हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमन तिलक। आज मैं बहुत ही स्पेसिफिकली बात करूंगा और सच सच बातें करूंगा, है ना। बहुत सारे र्यूमर्स भी हैं, पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, सब कुछ होता है ना। सो आज मैं केवल सच बात करूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, कुछ लोग डिसलाइक कर दे, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जो भी बातें करने वाला हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होंगी, ऐसी कोई भी मैं बेतुकी बातें नहीं करने वाला, ठीक है। सो आई पर्सनली सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 33 इन एम्स एंड प्रेजेंटली आई एम इन एम्स दिल्ली, राइट। अब मैं आपको देखिए फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। 15 लाख के ऊपर बच्चे नीट में अपीयर करते हैं। एम्स दिल्ली में जनरल कैटेगरी के मैं सीट की बात कर रहा हूँ 50 है, ठीक है। आप बेसिक मैथमेटिक्स लगाओ, 50:15 लाख का रेशियो लगाओ, दैट इज 1:30,000। इसका मतलब कि हर 30,000 एस्पिरेंट्स जो है ना, उसमें से केवल एक बच्चा सेलेक्ट होगा एम्स दिल्ली में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि ठीक है, ये तो रेशियो तो समझ में आ गया। आपकी एक क्लास है ना, क्लास 12th में होंगे, ठीक है, 40 बच्चे होंगे, है ना, आपके क्लास में। हो सकता है 2 या 3 सेक्शन आपके बायो के हो, 100 बच्चे आपके स्कूल में होंगे जो बायो के होंगे, पीसीबी वाले, ठीक है। और ऐसे आप 300 स्कूल से लो, ठीक है, 300 स्कूल से लो, ठीक है, एक पूरा 300 स्कूल से लो, है ना। एक बड़ी सिटी के में जितने स्कूल से उतने ले लो, है ना, तब जाके 30,000 बच्चे होते हैं, है ना। मोटा मोटी मैं आपको सीधा बात बता दूं कि जो इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, हर स्टेट में से ऑन एन एवरेज 1 या मैक्सिमम 2 बच्चे सिलेक्ट होते हैं एम्स दिल्ली में। देखिए फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ठीक है। आप मुझसे बोलेंगे कट ऑफ कितना जाएगा नीट में। मैं इसके लिए अभी सशक्त नहीं हूं आंसर करने के लिए, क्योंकि मुझे इसके लिए पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी। नीचे आप कमेंट में बता दीजिएगा अगर आप चाहते हैं। सो मैं चाहता हूं कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स हैं, टॉपर्स हैं, एम्सोनियंस हैं, मौलाना आजाद में फ्रेंड्स है जो रैंक बहुत अच्छी लाए थे नीट में, उनके साथ मैं बैठ के एनालिसिस करना चाहूंगा। एंड उसके बाद आई गेट बैक टू यू कि क्या नंबर कट ऑफ जाना चाहिए एम्स दिल्ली के लिए नीट के थ्रू, है ना, ठीक है। सेकेंड बात आते हैं एम्स में सिलेक्शन होने की बात, ठीक है। सो अगर आप मुझसे पूछो कि मेरी रैंक 33 थी, क्या मुझे पता था कि मेरा एम्स में सिलेक्शन होने वाला है, तो अभी मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि हाँ मुझे पता था, क्योंकि मैं अभी एम्स में हूँ। आप लोग मेरे को मना भी नहीं कर पाओगे। मैं बोल सकता हूँ कि यार मैं तो बहुत अच्छा था, मैं तो बहुत पढ़ने वाला था, मैंने पढ़ा था, डिजर्व करता था, ठीक है। नहीं गाइस, मैं नहीं बोलूंगा ऐसा, है ना। मुझे खुद नहीं पता मेरा कैसे हो गया सिलेक्शन, जो ये फैक्ट बात है ना। मैंने मेहनत की थी, डेफिनेटली मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, जी जान लगा के मेहनत की थी। लेकिन एम्स के एग्जाम में जाने से पहले मैंने एक चीज ऊपर वाले से प्रे की थी, है ना। ऑल्दो मैं भगवान में उतना ज्यादा बिलीव नहीं रखता, लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक इंटरनल पावर में बिलीव रखता हूँ। मैंने एक चीज बोली थी, मुझे वो दिलवाना जिसका मैं हकदार हूँ, जो मैं डिजर्व करता हूँ, ना उससे कुछ ज्यादा ना उससे कुछ कम, ठीक है। अब मैं क्या मानता हूँ ना, अगर आप टॉप 500 बच्चों को ले लो, है ना, जो कोई भी नीट, एम्स या ऑल इंडिया का कोई लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, वो मैं मानता हूँ ऑलमोस्ट सेम लेवल पर होते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ ना, आप यार पिछले 2019 का टॉपर देख लो, 2018 का टॉपर देख लो, 2017 का नीट का रैंक 1 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तीनों जो है उनका एम्स दिल्ली में सिलेक्शन नहीं हुआ। AIR 50 के बाहर थी एम्स एग्जाम में इनका। हो सकता है अगर नीट किसी और दिन कैरी होता, सो इट इज पॉसिबल कि उनका तब हो सकता था सिलेक्शन हो जाए एम्स में, और उनका नीट में पीछे रैंक आती है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, ठीक है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। एक हफ्ता पहले जब मैं नीट का एग्जाम दिया था, मेरे जो टेस्ट सीरीज में मार्क्स आए थे वो आए थे 695 मार्क्स, ठीक है। और एक हफ्ते बाद जब नीट का एग्जाम था, मेरे आए थे 655 मार्क्स, है ना। मैंने सिली मिस्टेक की थी। अब आप बोलोगे सर 60-55 आ गए, ठीक है, सो बहुत अच्छा है, मैं बोलूंगा बहुत अच्छा है। लेकिन अब आप बोलोगे तो उससे ज्यादा क्या चाहिए, मैं बोलूंगा नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आप एक चीज समझो कि एक इंसान का पोटेंशियल होता है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 650 लाके भी दुखी होते हैं, क्योंकि उनका पोटेंशियल 680-690 का होता है। कुछ बच्चे 500 नंबर लाके भी खुश होते हैं, बिकॉज वो जानते हो अपने पोटेंशियल का हाईएस्ट पॉइंट पे रीच कर, है ना। देखो ये सारी सच सच बातें हैं। आई डू नॉट नो कि आपको अच्छी लग रही है बुरी, है ना। अब इसके बाद एक और एनालिसिस करते हैं कि जो नीट 2016 है ना, उसमें जो आपकी अगर 650 नंबर आ रहे थे, तो आपकी रैंक जो होती करीब करीब आपकी रैंक 50 के आसपास हो जाती, ठीक है, नीट में। यही आप चले जाओ 2019 में, अगर आपके 650 नंबर है तो आपके 1000 के भी ऊपर रैंक चली जाती। मेरी बात समझ पा रहे हो। सो मोटा मोटी बात यह है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर मैं 4 साल 5 साल पहले बात कर लूं तो 6 लाख बच्चे देते थे नीट, ठीक है, उस वक्त EIPMT होता था। अब जो है 15 लाख के ऊपर बच्चे नीट दे रहे हैं, ठीक है। अब आप मेरे से बोलोगे, और कट ऑफ की भी बात करूं,
4 साल पहले मैं कट ऑफ बात करूं 2015-2016 के आसपास 490-500 के आसपास जाता था। पिछले साल 600 के आसपास टच करने वाला था कट ऑफ, है ना। इस बार हो सकता है लॉकडाउन एक्सटेंड होने के बाद हो सकता है कट ऑफ 620 630 भी जा सकता है। देखो ये सच बात है, मैं इस पर डिनाई नहीं कर सकता, सबको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, ठीक है। अब मैं आपको एक और फैक्ट की बात बता लूं कि हो सकता है बहुत ज्यादा मेहनत करो, है ना, और तब भी आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि इट इज अबाउट कंपटीशन। मैंने बोला ना 30,000 में 1, है ना। इसका ये मतलब है कि अगर एक मान के चलो लेट से इंडिया में सीट्स 20,000 है, अगर 20,000 से ज्यादा लोगों के नंबर 650 के ऊपर आने लगे तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, जैसा कि आपका कट ऑफ ऊपर गया पिछले 4 सालों में, राइट। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना, कि कट ऑफ ही ऊपर चला जाएगा, क्योंकि द लिमिटिंग फैक्टर इज द सीट्स, है ना। हम लोग बस जितना कर सकते हो मेहनत करना कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दैट इज द फैक्ट। हो सकता है बुरा लगे, हो सकता है मेहनत करने के बाद भी आपका सिलेक्शन ना हो, है ना। हो सकता है कम मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन हो जाए। बोथ थिंग्स कैन हैपन, है ना। अब मैं आपको फैक्ट बताऊं, मेरा एम्स का पेपर कैसा गया था। मैं वाज नॉट सैटिस्फाइड विद माय एम्स का पेपर। मेरा नीट के पेपर से भी खराब गया था, लेकिन मेरा एम्स में सिलेक्शन हो गई, 33 रैंक आ गई, क्योंकि और लोगों का पेपर और खराब गया था, क्योंकि पेपर वाज डिफिकल्ट, है ना। सो इट इज एवरीथिंग इज रिलेटिव, है ना। आप मेरे से पूछेंगे मेरा नीट का पेपर कैसे गया, अच्छा गया, लेकिन मेरी रैंक कितनी आई, 250 के ऊपर गई मेरी रैंक। मेरा एम्स का पेपर गया मेरे अकॉर्डिंग बुरा गया, लेकिन मेरी रैंक कितनी आई, 33 रैंक आई। जिपमर में मैंने एक हफ्ता एम्स के बाद कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है, तभी मेरी रैंक कितनी आई, 34। दिन अच्छा था मेरा, है ना। पढ़ाई तो की रखी थी मैंने, पुराना सब याद था, जो पुराना था वो रिलेट होके आ गया। कुछ जैसे जो वर्ल्ड डायबिटीज डे और ये सारे जो फैक्चुअल होते हैं वो जो मुझे आते थे वो वही आ गए, है ना। सो आई गॉट द बेनिफिट, है ना। सो दैट इज द ट्रुथ। इसके बाद थर्ड थिंग मैं बोलना चाहूंगा, एक यार मैंने वीडियो बनाया था फिजिक्स वाला अलग पांडे सर से। मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो। मेरा किसी को कुछ भी बुरा दिखाने का कोई मतलब नहीं था। आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स। मैंने ग्रेटिफिकेशन में बनाया था। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं यार कि आपने 1.5 मिनट बोला, उसके बाद से आप अपनी स्टोरी डिस्कस करने लगे। यार एक चीज बताओ, मैंने आज तक कोई वीडियो पोर्ट्रेट में नहीं बनाया। इट वॉज जस्ट बिकॉज कि उस दिन मैं बहुत खुश था, तो अपनी सारी फीलिंग्स व्यक्त कर रहा था, ठीक है। सो पीपल टेक इट अदर वे, है ना। व्हेन यू आर फेमस ना, आप कुछ भी करो ना, कुछ नॉर्मल चीज भी करो, तो उसमें से लोग उसके यार पॉजिटिव नेगेटिव उसके इफेक्ट निकाले जाते हैं। मैं हाथ जोड़ के आप सभी से क्षमा मांगता हूं अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो, ठीक है। इसके चौथी चीज आती है ना, YouTube वर्सेस टिकटॉक। मैंने उस पर क्यों वीडियो बनाया, मैं अभी क्लियर सब बता दे रहा हूं, ठीक है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ नेगेटिविटीज है, क्योंकि आपने बोला कि पिछले 2 हफ्ते से सर मैं बस YouTube खोलता हूं, मेरे को यही दिख रहा और मैं यही देखता जा रहा हूं, है ना, कि इस पे रोस्ट और ये सारी चीजें। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, है ना। सो मैंने आपको क्लियरिटी का साथ वीडियो बना दिया जिससे आप उसे देख लो, है ना। इसके बाद एक आपका क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि सर जो आप क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहे हो, सिमिलर क्वेश्चन मुझे अपने कोचिंग में दिख रहे हैं, सिमिलर क्वेश्चन मुझे अपने ऑफलाइन कोचिंग में दिख रहे हैं, मुझे अपने टेस्ट सीरीज में दिख रहे हैं, या डेफिनेटली दिखेंगे। आप एक बात बताओ, मैं आपको अगर 1 लाख क्वेश्चन बैंक का पूल दे दूं, है ना, सो उसमें तो यार सब क्वेश्चन है, ठीक है। अब हो सकता है आपने लेकिन फर्क है ना, आपने काइनेमेटिक्स का सब सारे लगाए क्वेश्चन, लेकिन आपने वही मैं आपको बात कर दूं कि यार आप वेव एसेशन तो उसमें डर जाते हो, लगाते नहीं हो। सो हम लोग ने क्या किया यार, पिक किया, सेलेक्टिवली पिक किया है उन सारे क्वेश्चंस को जो कि हाई यील्ड है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन आप ये मान के चलो 5 से 6,000 क्वेश्चन, है ना, जो कि सेलेक्टिव है ना, वो मैंने पिक किए, जिससे कि आप, जैसा मैं बोलता हूं 20% टॉपिक से 80% जो होते हैं क्वेश्चंस आते हैं। सो हम लोग ने ट्राई किया वो बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपको डील करें, है ना। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, एक बार मेरे से गलती हो गई। एक्चुअली आई एम टू मच ऑक्यूपाइड विद माई वर्क। मुझे पढ़ाई करनी होती है, यूट्यूब का है, उड़ान से रिलेटेड आई एम हेल्पिंग यू ऑल एंड सपोर्टिंग, है ना। इसके अलावा एनजीओ जैसे मैंने बताया था हम लोग का डॉक्टर्स फॉर यू, है ना, उसके रिगार्डिंग भी वर्क करना, और अच्छा खासा काम चल रहा है। मैं आपको कभी अपडेट दूंगा, है ना, फिलहाल ही मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग मेरे साथ गलती हो गई थी कि एक बार मेरे से गलती से एक क्वेश्चन बैंक चला एक दो पीडीएफ जो है गलती से चले गए थे, जो कि उड़ान के ना होके व्हाट हैपेंड वाज कि हम लोग उड़ान के पीडीएफ ना होके कहीं और के पीडीएफ थे। तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, है ना। एंड जो आपको मटेरियल मिलेगा वो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, है ना, ये इसमें डिवाइड होगा, है ना। जिन लोग को बहुत कॉन्फिडेंस हो यार मॉडरेट और डिफिकल्ट लगाएं, जो लोग कंसेप्ट जिनके नहीं क्लियर है वो इजी और मॉडरेट तक रेस्ट्रिक्टेड रहे, है ना। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। हर चीज में यार बुराई मत निकालने लगो।
एक मैंने इंडिया में मेंटालिटी ये देखी है कि बच्चा यार कोई अगर मैं बुक निकाल दूंगा ना 800 रुपए की, ठीक है, आप डेफिनेटली खरीद लोगे क्योंकि इंडियन मेंटालिटी है, बुक अच्छी चीज है ना। यही अगर मैं ऑनलाइन कुछ मैटर आपको इससे बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत ज्यादा भी दे दूं ना, तो भी आप बोलोगे यार ये तो हवा है। दैट इज एन इंडियन मेंटालिटी एंड दैट इज अ बेसिक मेंटालिटी, आई कैन डिनाई इट। इवन 11-12 में जब मैं था, सो मैं तो आपको सच सच बताऊं, मैंने 12th में था, मई जून के आसपास मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया था अपने फोन में, जो मैं सच बात बताऊं, है ना। सो अब उस वक्त यार इतना यार जियो और इंटरनेट का जमाना नहीं हुआ करता था, है ना, या फिर मैं आई वॉज नॉट वेरी टेक सेवी। लेकिन धीरे धीरे 12th पे आते आते मुझे इंपॉर्टेंस समझ में आई, और मैं बता रहा हूँ जो जो क्वेश्चंस मुश्किल थे मैंने स्क्रीनशॉट खींच के, जो भी मैंने इधर उधर गलतियां की थी अपने टेस्ट सीरीज में उसको मार किया, और फाइनली मैंने अपने फोन पे रिवाइज किया। मेरे पास आज भी मुझे याद है, मेरे पास रखा भी होगा, आपको दिखाऊंगा, गैलेक्सी नोट 2 था, है ना। सो मैं उसमें नोट्स बना लेता था, है ना। सो फाइनली बहुत हेल्प हुई, है ना। सो अगर आप अभी तक नहीं यूज करो टेक्नोलॉजी, आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू टू यूज इट फॉर योर ओन बेनिफिट, है ना। और इसके अलावा मैं आपसे ये चीज कहूंगा कि आप लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि यार आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थंबनेल बनाते हो। हाँ यार बनाने पड़ते हैं। क्यों बनाने पड़ते हैं ना, क्योंकि ये यूट्यूब है। आप यूट्यूब पे मेरे वीडियो देखने नहीं, आप यूट्यूब पे सर्फ करने आओ, वो मेरा वीडियो आपको दिख जा रहा है इसलिए आप उस पर क्लिक कर जा रहे हो। नहीं डालूंगा ना तो आप ना फालतू के इधर उधर के वीडियो ना, जैसे फेसबुक, ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, और मुझे तो सच बताऊं मुझे स्पेलिंग भी नहीं पता था टिकटॉक की, TICK मैंने लिखा था, वो बाद में आप लोग ने पॉइंट किया था। तो ये सब आप देखने लग जाओगे, या फिर जो अट्रैक्टिव जो थंबनेल है जिसमें कि बहुत ज्यादा लेंथी कंटेंट है ना, फ्री के वीडियोस हैं, वो आप देखोगे, डेफिनेटली देखोगे। सो दैट इज द रीजन आई हैव टू मेक इट वेरी अट्रैक्टिव, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड यू द राइट कंटेंट, एंड आई हैव ऑलवेज एंड विल बी ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड यू द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट टू द बेस्ट ऑफ माई एक्सटेंट, है ना। मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरा यूट्यूब चैनल नॉन मोनेटाइज्ड है, डॉक्टर पीयूष सर का चैनल नॉन मोनेटाइज्ड है ना। सो आवर मोटिव इज टू प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ एजुकेशन एट द बेस्ट ऑफ द अफोर्डेबल प्राइस, है ना। अब आप बोलोगे सर फ्री क्यों नहीं कर सकते? यार एक चीज समझो कि यार 25 से ऊपर एम्प्लॉइज, अब आप उनकी सैलरी यार कौन देगा? मतलब कि इनिशियली जब हम लोग ने उड़ान लॉन्च किया, एवरी सिंगल पेनी वी डोनेटेड 10 लाख रुपीस की डोनेशन, इवन अभी भी वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है, वी आर डोनेटिंग, है ना, वी हैव कंटिन्यूड टू डोनेट अमाउंट, है ना, बहुत सिग्निफिकेंट। इट्स जस्ट दैट आई डोंट मेंशन, इनिशियली वी had donated 10 lakh सारा मनी, एंड पीयूष सर, डॉक्टर अजय तक खुद पैसा लगा था यार। एंड आई ऑलवेज से देयर इज एन एक्सटेंट टू विच अ सोशल वर्क कैन बी डन डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल, है ना। अब आप क्या हो सकते हो, आपके लिए 20 रुपीज 50 रुपीज भी किसी प्रोजेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट करना, किसी एनजीओ के लिए कंट्रीब्यूट करना बड़ी बात हो सकती है ना। वी एज अ टीम, वी मतलब कि मैं आप सब लोग मिला के वी कुड कंट्रीब्यूट 10 लाख रुपीज, दैट इज समथिंग विच इज अ वेरी बिग थिंग, and I've always been tried to be very honest, very genuine and provide you the right thing। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर यार ऐसे फालतू का मोटिवेशन दे रहे हैं। यार अगर ऐसा बोलते भी है ना तो ठीक है, अगर मेरे फालतू के मोटिवेशन से ना वीडियो बंद करने के बाद अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप खुश रह रहे हो, अगर आप में जो डिप्रेसिंग थॉट्स नहीं आ रही हैं, तो मैं यार ऐसा फालतू का मोटिवेशन देने में भी आई एम जस्टिफाइड, ठीक है। एंड कुछ लोग बोलते हैं यार कि मैं ये सारी चीज इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव हर्ड इट यार, और बुरा लगता है यार कि कुछ लोग बोलते हैं टेलीग्राम चैनल प्रमोट कर रहा हूँ। यार प्रमोट यार फ्री ऑफ कॉस्ट, इतने अच्छे उसमें यार माइंड मैप्स जो कि डॉक्टर पीयूष सर ने खुद बनाए हैं, और भी इतना सब अच्छा मैटर अवेलेबल है, तो मैं क्यों ना बताऊं आपको, है ना। एंड यार जो अच्छी चीज है मैं उसको डेफिनेटली चाहता हूं कि प्रमोट करना चाहता हूं। जैसे कि आपको क्वेश्चन बैंक की बात बता दूं यार, 300 रुपए, मेरी बात मानो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो डिवाइडेड इनटू इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, है ना, सारा आपका यार केवल सबसे पहले ये क्वेश्चन लगा लोगे तो उसमें बुरा क्या है मुझे आप ये चीज बता दो, है ना। अगर मैं इसको प्रमोट भी कर रहा हूं, अगर मैं इसको आपको अच्छी चीज को बता भी रहा हूं, इसको आप प्रमोशन कह रहे हो, तो इसमें बुरा क्या है आप मुझे ये चीज बता दो, है ना। एंड मैं तो बार बार बोल रहा हूं, मेरा कोई मोटिव नहीं आपको 3000 रुपीज में फ्यूचर में, इवन मेरी बात हो रही थी डॉक्टर अजय, डॉक्टर पीयूष से, कोई मोटिव नहीं है। आप लोग अभी सपोर्ट करो हमें, है ना। प्री रिलीज में क्वेश्चन बैंक के हम लोग बहुत कम करना चाहते हैं यार प्राइस, वी डू नॉट वांट टू इंक्रीज द प्राइसेस, इट्स जस्ट यार जितने ज्यादा लोग आप लोग सपोर्ट करोगे उतना बेटर होगा। आई hope you all will understand and support us to the best of your extent, है ना, because we are giving the best of our intent for your future,
एंड टेलीग्राम चैनल में फिर से बोलूंगा ज्वाइन कर लो। और क्वेश्चन बैंक आई एम टेलिंग यू, है ना, मैं खुद उसमें से यार कुछ जैसे आप वो देखोगे 10 क्वेश्चन पिक किए तो मैंने, और मैं बता दे रहा हूँ, नवदीप है मेरा फ्रेंड, है ना, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, रैंक 1 नीट 2017 हम दोनों ने साथ में बनाए थे। तो यार वो तो तुम्हें कहीं मिलेंगे ही नहीं। जो छोटे छोटे जो 10-15 क्वेश्चन दिख रहे हैं वो पीयूष सर खुद बना रहे हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन जो बड़े पीडीएफ उसमें से हो सकता है तुम्हें कहीं और कोचिंग मटेरियल में मिल जाए, लेकिन हम लोग अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि आपको यार वो कंटेंट मिले जो कि सबसे ज्यादा कंसाइज हो। एंड आई डू नॉट कंसिडर इट बैड कि अगर मैं इसको आपको एक अच्छी चीज को आपको बता भी रहा हूं ना, तो एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। अच्छा है यार, 20,000 25,000 या फिर 2 लाख रुपए की कोचिंग से तो अच्छा है कि अगर अभी लॉकडाउन हो रखा है तो आप एक अच्छी चीज से पढ़ो। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, उड़ान जैसा मटेरियल और उड़ान जैसे टीचर्स मैं सही बता रहा हूँ मैंने आज तक नहीं देखे। दैट इज द ट्रूथ। और लॉकडाउन में इससे अच्छा सपोर्ट आपके लिए नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं फिर से बोलूंगा, ठीक है। अच्छा लगा यार कंटेंट तो यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक मार देना, बिकॉज इस वीडियो पे यार डिसलाइक आएंगे क्योंकि मैंने इसमें सच सच बताया, ठीक है, बहुत सब चीजें बताई हैं। होप यार शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स को, प्लीज बताओ उन्हें क्वेश्चन बैंक के बारे में। एंड I believe yaar you love me and I stay with you, I was with you, I am with you, and then the entire Aman Tilak organization will be for you, for your future, not only till the time you get into NEET, even NEET के after हम लोग प्लान कर रहे हैं यार आपको करियर काउंसलिंग एंड आपका सही करियर चॉइस एज वेल एज आपका सही कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है उसको डिसाइड करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। डू नॉट वरी, वी आर विद यू। इंस्टाग्राम पे अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो aman.tilak.5 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो वुड हैव गिवन यू अ ट्रू पर्सपेक्टिव। बाय बाय गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।